अब कब तक सब साथ रहेंगे? अपना हिस्सा अलग कर लेना ही ठीक रहेगा। हाँ, रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। खेत बांट देंगे, मकान भी बांट देंगे, लेकिन पहले बताओ माँ किसके साथ रहेगी? बूढ़ी, क्या आप लोग शांति देवी के बेटे हैं? मैंने आपकी माँ को नदी किनारे वाले पुराने मंदिर में देखा था। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़ी माँ शांति देवी, उनके दो बेटे रमेश और सुरेश और दोनों की पत्नियां रहती थीं। कुछ महीने पहले ही परिवार के मुखिया का देहांत हुआ था। उनके जाने के बाद पूरा घर जैसे टूट सा गया था। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, मेरे मर जाने के बाद चाहे जमीन बांट लेना, लेकिन कभी अपने रिश्ते मत बांटना। शुरू के कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पैसों और जमीन की बातें होने लगी। दोनों बहुएं अपने अपने पति को अलग रहने की सलाह देने लगीं। अब कब तक सब साथ रहेंगे? अपना हिस्सा अलग कर लेना ही ठीक रहेगा। हाँ, रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया, आप भी? बेटा, अभी तुम्हारे पिता को गए कितना समय हुआ है? लेकिन किसी ने उनकी बात पूरी नहीं सुनी। उसी रात रमेश ने गांव के सरपंच को बुलाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रमेश और सुरेश अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करवाने वाले हैं। गांव के बुजुर्ग हैरान थे। लोग कहते थे, इतना अच्छा परिवार था, आखिर ऐसा क्या हो गया? सरपंच दोपहर में घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शांति देवी की ओर देखा। उनकी आंखें रात भर रोने से सूज चुकी थीं। बेटा सोच लो, बंटवारा करना आसान है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सरपंच जी, हमने फैसला कर लिया है। अगर भैया यही चाहते हैं तो मुझे भी मंजूर है। हे भगवान, मेरे घर को बचा लेना। सरपंच ने कहा कि कल पंचायत के सामने सबका फैसला होगा। उस रात घर में किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। रात के लगभग 12 बजे शांति देवी की नींद खुल गई। उन्हें आंगन से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। उन्होंने देखा दोनों बहुएं अपने अपने पतियों से अलग अलग बातें कर रही थीं। ध्यान रखना, खेत का बड़ा हिस्सा हमें ही मिलना चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा। इस घर का और खेत का बड़ा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि अब बात सिर्फ बंटवारे की नहीं रही, अब लालच रिश्तों पर भारी पड़ चुका था। उन्होंने पूरी रात भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की। सुबह पंचायत बैठी। पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा था। कागज तैयार थे, जमीन का नक्शा भी सामने रखा था। सरपंच ने दोनों भाइयों से कहा, खेत बांट देंगे, मकान भी बांट देंगे, लेकिन पहले बताओ माँ किसके साथ रहेगी? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर सुरेश रखना चाहे तो? नहीं भैया, आप बड़े हैं। दोनों बेटे अपनी माँ को अपने पास रखने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। शांति देवी का दिल टूट गया। उन्होंने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द से भी ज्यादा सच्चाई थी। जब तुम छोटे थे तो एक रोटी होती थी। मैं खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन तुम दोनों को आधी आधी खिलाती थी। आज घर बड़ा हो गया, खेत बड़े हो गए, लेकिन तुम दोनों के दिल छोटे हो गए। तुम लोग घर बांटना चाहते हो, बांट लो। खेत बांटना चाहते हो, बांट लो, लेकिन सुन लो, मैं किसी एक बेटे के हिस्से में नहीं जाऊंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माँ, ऐसा मत कहिए। कल सुबह मैं इस घर को छोड़ दूंगी। जहाँ माँ के लिए जगह तय करनी पड़े, वहाँ मेरा रहना बेकार है। सुबह होते ही रमेश और सुरेश माँ के कमरे की ओर दौड़े। कमरा पूरी तरह खाली था। चारपाई पर सिर्फ माँ की पुरानी चादर रखी थी। तकिए के नीचे एक मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी। दोनों भाइयों के हाथ कांपने लगे। ये तो माँ की लिखावट है। मेरे प्यारे बेटों, जब तुम छोटे थे तब तुम दोनों मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। आज तुम दोनों बड़े हो गए, लेकिन अपनी माँ के लायक तुम्हारे पास जगह नहीं बची, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
जिस दिन तुम्हें रिश्तों की कीमत समझ आ जाएगी, शायद उसी दिन मेरी दुआ फिर तुम्हारे साथ होगी। भैया, हमने ये क्या कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ सच में चली जाएंगी। दोनों भाइयों की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव ये खबर सुनकर उनके घर पहुंच गया। उसी समय गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, चाचा जी, मैंने दादी को बस अड्डे की तरफ जाते हुए देखा है। इतना सुनते ही दोनों भाई बिना कुछ सोचे बस अड्डे की तरफ दौड़ पड़े। बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने हर आने जाने वाले से पूछा, लेकिन किसी के पास माँ की सही खबर नहीं थी। समय लगातार निकलता जा रहा था। आज मैं बड़ा भाई नहीं हूँ, आज मैं सिर्फ एक बेटा हूँ। अगर माँ नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी एक चाय बेचने वाले बुजुर्ग ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। उन्हें शायद कुछ याद आया था। सुबह सुबह एक बूढ़ी माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्या? वो बहुत रो रही थी। पूरा माहौल एकदम भारी हो गया। चाय वाले ने जो अगली बात कही, उसे सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझसे पूछा था, पास में कोई वृद्धाश्रम है क्या? ये सुनते ही दोनों भाई जैसे पत्थर बन गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी माँ वृद्धाश्रम जाने का सोच रही थी। माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आज हमने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। दोनों तुरंत पास के वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। दोनों भाई वृद्धाश्रम पहुंचे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने घबराकर मैनेजर से पूछा, क्या आज सुबह हमारी माँ यहाँ आई थी? हाँ आई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ रहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस माँ का अपना घर होते हुए भी कोई घर नहीं रहा, उसे किसी आश्रम में भी चैन नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, उन्होंने सिर्फ घर नहीं, अपनी माँ का दिल भी तोड़ दिया था। उसी समय एक महिला दौड़ती हुई अंदर आई और बोली, क्या आप लोग शांति देवी के बेटे हैं? मैंने आपकी माँ को नदी किनारे वाले पुराने मंदिर में देखा था। वो भगवान के सामने बैठकर बस एक ही बात कह रही थी। क्या कह रही थी? हे भगवान, मेरे बेटों को खुश रखना, उनकी सारी परेशानियां मुझे दे देना। सुनते ही दोनों भाई वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया, जिस माँ को वे बोझ समझने लगे थे, वो आज भी उनके लिए ही दुआ मांग रही थी। दोनों भाई बिना एक पल रुके मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। उनकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर था और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, बस माँ मिल जाए। कुछ ही देर बाद दोनों मंदिर पहुँचे। मंदिर के एक कोने में शांति देवी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप घर चलो, आपके बिना वो घर नहीं है। आज तुम्हें मेरी याद आ गई? कल तो तुम सोच रहे थे कि माँ किसके हिस्से में जाएगी। पूरा गांव मंदिर के बाहर खड़ा था। हर किसी की आंखें नम थीं। सरपंच धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने दोनों भाइयों की ओर देखा। आज मैं पंचायत का फैसला सुनाने नहीं आया। आज फैसला भगवान ने सुना दिया है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। सरपंच जी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब कभी बंटवारे की बात नहीं होगी। रमेश, वादा करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल होता है। दोनों भाइयों ने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। माँ ने दोनों की ओर देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत घर चलने से मना कर दिया। शांति देवी कुछ पल चुप रहीं। अगर सच में बदल गए हो, तो पहले एक दूसरे को गले लगाओ। जिस दिन भाई भाई अलग हो जाते हैं, उस दिन माँ सबसे ज्यादा अकेली हो जाती है। दोनों भाई बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग गए। सालों का गुस्सा कुछ ही पल में आंसुओं के साथ बह गया। माँ, हमें भी माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये घर टूटने वाला था। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। शांति देवी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी दर्द था। मैं घर तभी लौटूंगी जब इस घर में फिर कभी बंटवारे की बात नहीं होगी
और हर साल तुम्हारे पिता की बरसी पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। माँ, हम वादा करते हैं। माँ, आज से इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा। पूरा गांव इस पल का गवाह बन गया। कुछ महीनों बाद उसी घर में ऐसा नजारा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ महीने बीत गए। वही घर जहां कभी बंटवारे की बातें होती थी, आज फिर से हंसी से गूंज रहा था। आंगन में दोनों भाई साथ बैठकर खेती की योजना बना रहे थे। दोनों बहुएं मिलकर रसोई में खाना बना रही थी और शांति देवी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में आज आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। आज तुम्हारे पिता जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। माँ, हमें समझ आ गया है। जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन माँ का नहीं। आज से इस घर में कभी कोई दीवार नहीं बनेगी। कई बार इंसान थोड़े से पैसे और जमीन के लिए अपने सबसे अनमोल रिश्ते खो देता है, लेकिन जिस घर में माँ की दुआ रहती है वहाँ खुशियाँ लौटने में देर जरूर लगती है, पर आती जरूर है। सीख: जायदाद का बंटवारा हो सकता है, लेकिन माँ का नहीं।